गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम आपका 5th चैप्टर पढ़ेंगे तानसेन। आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़े गायक हुए हैं पुराने ज़माने में जिनका नाम था तानसेन। तो उनकी कहानी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, यानी लेखक कह रहे कि शायद आपने जो है तानसेन का नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड, वो महान संगीतकार जो हमारे देश में क्या हुए, पैदा हुए। अ सिंगर कॉल्ड मुकानंद मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए बिहात नियर ग्वालियर। वो कह रहे एक बहुत पुराने जो है एक सिंगर हुई जिनका नाम क्या था, मुकानंद मिश्रा था, और उनकी पत्नी कहाँ रहते थे, ग्वालियर के बेहात नामक जगह पर रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, और तानसेन उनका एकमात्र लड़का था। इट इज सेड दैट ही वॉज ए नॉटी चाइल्ड, ऐसा कहा जाता है कि बहुत क्या थे, नॉटी थी। NAE आ रखा है ना, नॉटी, NAUGST। नॉटी मीन्स होता शरारती, यानी जब तानसेन छोटे बच्चे थे तो बहुत क्या थे, शरारती थे। ओफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, अक्सर, ओफन मीन्स अक्सर, अक्सर वो जंगल में खेलने के लिए भाग जाया करते थे। एंड सून लर्नड टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे एक दो शब्द है, इमिटेट, ये इमिटेट कॉल्स। तो इमिटेट मीन्स होता नकल उतारना, कॉल्स मीन्स होता आवाज़। यानी जब वो जंगल में खेलने जाते थे तो जल्दी उनको क्या आ गई, पक्षियों और जानवरों की नकल करने की, उनकी आवाज़ की नकल करना आ गया। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध संगीतकार जिनका नाम स्वामी हरिदास था, वो अपने डिसाइपल्स के साथ, डिसाइपल्स का अर्थ क्या होता है, डिसाइपल्स मीन्स होता है चेले यानी शिष्य, अपने शिष्य के साथ उसी जंगल से होके गुजर रहे थे। टायर द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन ए सैडी ग्रुप, और जो ये गुरु और शिष्यों का जो ये दल था, ये चल चल के थक गया था, इसलिए वो क्या हो गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उनको देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ, स्ट्रेंजर्स मीन्स होता है अजनबी। उसने मन ही मन सोचा कि इस जंगल में अजनबी लोग कौन है, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, और तानसेन ने सोचा कि इनको डराने में बड़ा मजा आएगा। ओके, क्योंकि तानसेन क्या था, शरारती था। ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। हिड, HID, हिड, हिड मीन्स होता है छुप जाना। जो ये हिड आ रखा है, हिड का होता है छुप जाना। तो उसने क्या किया, सबसे पहले वो खुद क्या हो गया, पेड़ के पीछे छिप गया। रोड लाइक ए टाइगर, और रोड मीन्स होता है घुराना, और फिर वो जो है शेर की भांति घुराया। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैडर इन फियर, और जो ये छोटा सा दल था इस साधु संतों का, ये भय से क्या होगा, इधर उधर भाग गया। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, लेकिन स्वामी हरिदास ने क्या किया, उन सबको फिर इकट्ठा किया। डोंट बी अफ्रेड ही सेड, डोंट बी अफ्रेड मीन्स होता है घबराओ मत, और स्वामी जी ने क्या कहा कि डरो मत, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक। उन्होंने कहा देखो डरने की बात नहीं है, शेर हमेशा खतरनाक नहीं होता, यानी हर बार वो हम पे वार करे ये जरूरी नहीं है। लेट अस लुक फॉर दिस वन, और उन्होंने कहा आओ, लेट अस मीन चलो, चलो इस शेर को ढूंढते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री। अचानक, सडनली मीन्स अचानक, उनके एक आदमी ने देखा एक छोटा सा बच्चा जो है पेड़ के पीछे छुपा है। देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर ही सेड, तो उसने क्या कहा कि गुरुजी यहाँ पे कोई जो है शेर नहीं है, ओनली दिस नॉटी बॉय, केवल ये शरारती लड़का है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या था कि वो समझ गया ये शेर की आवाज़ निकालने वाला कोई और नहीं, ये है। स्वामी हरदास डिड नॉट पनिश हिम, तो उस बच्चे को देखकर स्वामी हरदास ने उसको दंड नहीं दिया। पनिश मीन्स होता है दंड देना, उसको उसने दंड नहीं दिया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, बल्कि वो तानसेन के पिता से मिलने गए और बोले योर सन इज वेरी नॉटी,
क्या बोला कि आपका जो लड़का है ये बड़ा शरारती है। ही इज़ आल्सो वेरी टैलेंटेड, और क्या बोला, ये लड़का जो है बहुत बुद्धिमान है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, और कहा मैं सोचता हूँ कि मैं इस बच्चे को जो है एक बहुत बड़ा क्या बना सकता हूँ, गायककार बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन की उम्र मात्र 10 साल थी जब वो जो है स्वामी हरिदास जी के साथ चले गए, क्योंकि स्वामी हरिदास ही तानसेन के संगीत के गुरु थे। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years लर्निंग म्यूजिक, और 11 साल तक संगीत सीखते हुए जो है वो अपने शिक्षक के पास ही रहे, संगीत सीखने के लिए अपने शिक्षक के पास ही रही। एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, और बाद में एक महान संगीतकार बने। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड, लेकिन इस 11 साल के इस समय में उसके माता पिता दोनों क्या हुए, मर गए। मुकुंद मिश्रा's dying wish was that तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, और मरते समय तानसेन के पिता मुकुंद मिश्र की यही इच्छा थी कि तानसेन जो है ग्वालियर के जो महाराजा है मोहम्मद घोष उनसे मिले। मोहम्मद घोष वॉज ए होली मैन, जो ये मोहम्मद जो घोष थे ये भी क्या थे, एक संत पुरुष थे, यानी एक अच्छे आदमी थी। मुकुंद मिश्र हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू, और मुकुंद मिश्र ने उनकी जो है काफ़ी लंबे समय से सेवा की थी। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और अक्सर उनसे मिलने जाया करते। While living in Gwalior with Muhammad Ghosh, तानसेन was often taken to court of रानी मृगनयनी, और फिर बाद में जब तानसेन मुकुंद घोष के दरबार में रहने लगे तो अक्सर जो है रानी मृगनयनी के दरबार में जाया करते थे। हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, और वो रानी भी खुद में जो है एक महान संगीतकार थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, वहीं उनकी मुलाकात उस कोर्ट की एक महिला से हुई, और उन्हें से उसका नाम उस औरत से ही तानसेन ने शादी की। हर नेम वॉज हुसैनी, और उस औरत का नाम क्या था, हुसैनी था। हुसैनी आल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल, बाद में तानसेन की पत्नी हुसैनी भी जो है संत स्वामी हरिदास जी की शिष्या बनी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी के कितने बच्चे थे, 5। वो सब के सब क्या बने, बाद में महान संगीतकार बने। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकेम वेरी फेमस, धीरे धीरे तानसेन क्या हो गए, बहुत प्रसिद्ध हो गए। सम टाइम ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर, और बाद में कभी कभी उन्होंने जो है महाराजा अकबर के सामने भी गाना गाया। Who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court, और अकबर तानसेन की संगीत को देख इतना प्रभावित हुआ कि उसने तानसेन से क्या किया, आग्रह किया कि तानसेन को उनके दरबार में आना चाहिए। तो आज हम जो है यहाँ तक पढ़ लिया है, इसके बाद जो है आगे पढ़ेंगे। ओके।